पहलवान की ढोलक पाठ में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि लुट्टन सिंह पहलवान ख्याति प्राप्त आसपास के सभी पहलवानों को परास्त करके राज दरबार का पहलवान बन चुका था। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी, उसने उनको भी पछाड़ दिया। अब उसके बाद कोई ऐसा पहलवान नहीं रहा जो लुट्टन सिंह पहलवान से बराबरी करने का हौसला रखता हो। इसलिए जिस तरह चिड़ियाघर के जीव दर्शनीय हो जाते हैं, उसी तरह पहलवान भी अब दर्शनीय जीव हो गया था। वह मेला में बच्चों सी हरकत करते हुए घूमता रहता। यदि कोई उसको मिठाई खाने के लिए कहता तो वो बोलता था कि थोड़ा मोड़ा नहीं खाएंगे, 1 या 1.5 किलो लेके आओ। आगे दिया है, 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके, उदरस्त मतलब पेट में रख के, मतलब खा के, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूस, मतलब 1-2 पान नहीं खाता था एक साथ, 8-10 पान। ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आँखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, जो बच्चे कलरफुल चश्मा लगाते हैं वो, हाथ में खिलौनों को नचाता, मुंह से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। मतलब उसकी ताकत तो बढ़ी थी, लेकिन उसका मस्तिष्क अब भी बच्चों की तरह ही हरकत करता था। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। मतलब वो सबसे ताकतवर है, बलशाली है। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूँ ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा, मतलब उसको किसी ने परास्त नहीं किया। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। मतलब उसके 2 बच्चे हुए, उसके बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके। भावी मतलब भविष्य में राज दरबार में उसके बेटे ही पहलवान होंगे, ये घोषणा हो चुकी थी। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता। समझे? ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। अपने बच्चों को बताता था कि मैंने किसी गुरु से पहलवानी नहीं सीखी थी, इन ढोलक की ही मेरे गुरु हैं और ढोलक की आवाज़ से ही मैंने पहलवानी सीखा था, कुश्ती और दंगल को जीता था। समझे? ढोल की आवाज़ की प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे? ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। मतलब वो अपने बच्चों को भी सिखाता था कि पहलवान बनने के लिए प्रेरणा हम किसी भी चीज़ से ले सकते हैं। ढोल भी हमारी प्रेरक बन सकती है। यदि हमारे पास हौसला है तो, हमारे अंदर सीखने की ललक है तो हम किसी भी परिस्थिति में सीख सकते हैं और अच्छे बन सकते हैं। ये पहलवान अपने बच्चों को शिक्षा देता था।